बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। Welcome to YouTube channel here, Salatul Majid Kalandari. So today we are going to continue the second paper of CSS composition. Composition में हमने डिटेल बताई थी कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, क्या आपको करना है। कंपोजिशन में दो कॉमन चीज़ें होती हैं, एक आपकी लिटरेसी और दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा जो अदर क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद को करने हैं, जिस तरह एंटोनिम हो गए, साइनोनिम्स हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स, करेक्शन, एनालॉजी, ट्रांसलेशन, इडियम, नरेशन, ये ओवरऑल टोटली आप पे है। आप इन चीज़ों को सही तरीके याद करें, इनके जुमले बनाएं। ये टोकन मार्क्स है, दे आर कंसीडर्ड टोकन मार्क्स इन कंपोजिशन पेपर। तो ये भी आपकी बहुत हेल्पफुल होती है जब आप ये पेपर करते हैं। तो इसमें टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेसी। प्रेसी जो हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो कम बोलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बोलते रहते हैं, कभी कभी बोर हो जाते हैं। फिर इस तरह है कि जो कम बोलते हैं हम कहते हैं ये ही इज़ अ वाइज मैन। तो थोड़ा ही बंदा बोले, कमाल का बोले, किसी भी इसको ही कहते हैं। लेकिन बहुत सारा लिखना हो, वो बहुत सारा लिखने के बजाय आप थोड़ा लिखें, सही लिखें, प्रॉपर लिखें, वो आपका कमाल का कंसीडर किया जाता है। तो कृषि में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैंने अपना बुक उठाया है, नोट्स बनाए थे कि कृषि में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर आने से पहले आपको जो है ज़हन में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह आपको पेपर मिलता है आप टू काउंट द वर्ड्स। अब अगर वो कभी कभी ऐसा होता है वो बता देता है आपको कि इसमें इतने वर्ड्स हैं, आपको इतने बनाने हैं। फिर नो नीड टू काउंट आउट वर्ड्स बिकॉज ही ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आपको इतना टारगेट है और ये आपको बनाना है, सही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि रीडिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीडिंग ऑफ फन। इस तरह पढ़ें इन ऑर्डर टू कैच द आइडियाज ऑफ गिवन पैराग्राफ। उसके बाद होता है स्किमिंग रीडिंग। स्किमिंग रीडिंग उसको बोलते हैं वो रीडिंग जिस पे आप फोकस करें, कोई मकसद निकालें। उसके अलावा होता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग ये है कि जब आप 3-4 दफ़ा पढ़ लेंगे उसके बाद जो ये विद केयर रीडिंग होती है, आपको पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ किस पे लिखा हुआ है, इसका मकसद कौन सा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट रिलेवेंट है, जहाँ कौन सी है जो रिलेवेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है, वो आपको बिल्कुल जो है ना आपके जहन में वो चीज़ें आ जाएंगी। तो उसके बाद फिर आप इस तरह करें, शिफ्टिंग रीडिंग होती है। आप पेंसिल से उधर करें, ये कॉमन चीज़ है, ये कॉमन नहीं है। आप पेंसिल इस्तेमाल करें, टिक करके जाएं। फिर इस तरह होगा कि आप रफ ड्राफ्ट बनाएं। रफ ड्राफ्ट बना के द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने जो टिक की थी उधर अंडरलाइन की थी तो वो आप एग्जैक्ट एज लिखें। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन में ये काम वाले वर्ड्स हैं, सेकेंड में नहीं, थर्ड में, फिर तीसरी में, चौथे में 10-15-12 पॉइंट्स लिखें। फिर जो मेन वो पॉइंट्स हैं वो आप अपने वर्ड से एक पैराग्राफ बनाएं, जिसको ड्राफ्ट फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड बोलते हैं। जब आपने जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाली थी, अब आप उस पर अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं। फिर उधर ही रफ ड्राफ्ट पे एट द एंड ऑफ द आंसर कॉपी आप द एरर, ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन, जो भी चीज़ें हैं वो आप जो है ना उसमें उधर ही करेक्ट करो, बजाय जो आप फर्स्ट पेज पे आके कोई चीज़ जो है वो आप फिर आप अरेज करो या सही नहीं हो फिर मिटा के नहीं सही लिखो, ये चीज़ें ना हो। उसके बाद ये मैं आपको समझाता हूँ, ये जो है ना हमारी लिखने का अंदाज है, प्रेजेंटेशन है कृषि की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इसमें 3-4 वर्ड्स ऐड होते हैं। द राइटर सेड दैट, बीच में हम ट्रांजिशन वर्ड लगाएंगे। फिर इसके अलावा शार्ट लिखेंगे टू कंक्लूड एंड जिसको हम बाउंस बैक या कंक्लूड सेंटेंस बोलते हैं। फिर टोटल वर्ड्स होते हैं, टारगेट वर्ड कितने बनाए हैं और आपने कितने बनाए हैं। उसके बाद टाइटल जो है ना वो शुड बी इन फ्रेज फॉर्म, वो टाइटल एक ही होना चाहिए। उसके अलावा आ जाते हैं हम, ये देखो जो रफ ड्राफ्ट आपने बनाएगा, आंसर कॉपी बनाएगा लास्ट में एट एंड ऑफ आंसर कॉपी।
इस तरह से बनाना है। फिर आ जाते हैं कि टाइटल जो है ना, बारो आप उधर से कोई चीज़ उठा के ना लिखें, एग्जिट बारो टाइटल ना लिखें, कोटेशन एग्जाम्पल के फॉर्म में ना हो, उसके अलावा मोर देन टू टाइटल्स ना हो, फिर वन वर्ड का टाइटल ना हो, उसके अलावा अवॉइड राइटिंग जनरल टाइटल भी ना हो और स्पेसिफिक टाइटल भी ना हो। कौन से होना चाहिए टाइटल? आप लिखें, राइट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज, इन योर ओन वर्ड्स। उसके अलावा एक ही टाइटल होना चाहिए, टाइटल फ्रेज के फॉर्म में हो या सेंटेंस के फॉर्म में, मगर जो फ्रेज वाला टाइटल होता है इट इज मोर प्रेफरेबल टू सेंटेंस फॉर्म। उसके अलावा स्पेसिफिक टाइटल और जनरल टाइटल। स्पेसिफिक टाइटल, राइट स्पेसिफिक टाइटल इफ देयर इज वन और टू कंट्रोलिंग आइडिया पैराग्राफ। एक दो पैराग्राफ हैं, तीन चार पैराग्राफ हैं, उसमें जो कंट्रोलिंग आइडियाज है वो एक ही है। जिस तरह मैं आपसे ये समझाता हूँ कि स्पेसिफिक टाइटल किसको बोलते हैं। स्पेसिफिक टाइटल वो है, फॉर एग्जांपल अब एक बड़ा पैराग्राफ है, जैसे ये शार्ट है, उसमें तीन चार पैराग्राफ हैं, वो ओवरऑल करप्शन पे है, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, तीन चार पैराग्राफ ओवरऑल करप्शन पे है। तो इसका मकसद ये है कि तीन चार पैराग्राफ में जो कंट्रोल आइडियाज है वो मेन क्या है, वो करप्शन है। तो अब इस तरह इसको हम स्पेसिफिक टाइटल बोलेंगे। जनरल इसको बोलेंगे तीन चार पैराग्राफ हो, हर एक पैराग्राफ का जो कंट्रोलिंग आइडियाज है वो मुख्तलिफ हो, इसको जनरल हम टाइटल बोलेंगे। हम फिर वो आपको जो टाइटल है वो भी जनरल लगाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं फाइनल ड्राफ्ट जो है वो आप किसी जो आपका आंसर कॉपी है उसके फर्स्ट पेज पे बनाना है, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर जो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इस तरह आप उनको हल करोगे। तो दैट इज ऑल अबाउट पीसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और जो पीसी है थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखो, फर्स्ट और सेकंड नेवर यूज फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन प्रेसी पैराग्राफ। उसके अलावा प्रेसी का एक ही पैराग्राफ होता है। आपको हमें तीन चार मिले हों, कोई भी क्वेश्चन में जहाँ जो क्वेश्चन रहता है कंपोजिशन का, उसमें तीन चार हमें एक ही पैराग्राफ बनाना है, और जो वो क्लियर हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, और इट इज़ वेरी सिंपल, ग्रामेटिकल के हिसाब से वो भी इजी हो, और नो कोई एरर ना हो। अगर आप कोई भी वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं, कोई वर्ड आ रहा है उसका कोई साइन नहीं आ रहा, तो आप अगर उसको रिप्लेस कर रहे हो तो उसको इंग्लिश के हिसाब से रिप्लेस करें। तो दैट इज ऑल अबाउट reciting, and shall next lecture we will study on reading comprehension. Thank you, and like and subscribe my channel. Thank you.